नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मेरे ही एक एक्स स्टूडेंट जिसको मैंने 9th-10th क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाया था, मिस्टर कर्नल किशोर, बहुत अच्छा लड़का है और उन्हीं का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड ये 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कर्नल जहां भी हैं मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा कर्नल तुम्हारे साथ रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। एंगल ए की ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको ए बोलेंगे, बी के ऑपोजिट के साइड को बी स्मॉल और सी को सी बोलेंगे। ऑपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन है और इसका कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस √3ab। इसके बाद हमको प्रूफ करना है या फाइंड करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल ABC। व्हाट इज द नेचर, व्हाट यू मीन बाय नेचर ऑफ द ट्रायंगल ABC। नेचर का मतलब होता है कि हमको ये फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है या क्या है, राइट एंगल है। तो ये नेचर। अब ये जो कंडीशन दिया हुआ है तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस ए सी और ये माइनस √3ab इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बात देखो, AC इसका मतलब ये 2ab के फॉर्म में आएगा ही, AB ये 2ab के फॉर्म में आएगा ही, लेकिन 2 तो है नहीं और AB में भी 2 नहीं है। यही प्रॉब्लम है इसमें, ये आपको करना होगा। कैसे करते हैं देखिए, हम लोग AC को अगर लेते हैं यानी A और C वाले टर्म को एक साथ लेते हैं अगर, तो होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस AC, लेकिन 2AC होना चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, कोई अंतर नहीं आया, ठीक। और फिर जो बच जाता है बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर बचा था और सिर्फ बी स्क्वायर बचा है क्योंकि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को हमने ले लिया है और माइनस √3ab इज इक्वल टू 0। अब फिर एक सवाल यहां पर आ जाता है कि ये तो 2ac आ गया, लेकिन ये नीचे में जो है उसका हम क्या करें। उसका इलाज है, हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a/2 इंटू सी। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, यानी कि a हमारा a/2 होता है और b c होता है और बाकी को लिख लो b स्क्वायर माइनस √3ab इज इक्वल टू 0। और फिर एक सवाल आपके मन में आएगा कि यहां पर तो a की जगह पे a/2 है, लेकिन यहां a स्क्वायर है, इसका क्या करें। तो इसको हम a²/4 लिख लेते हैं। a²/4 हो गया यानी a/2 का होल स्क्वायर हो गया, काम हमारा बन गया। फिर एक सवाल आएगा कि हमारे पास तो सिर्फ a² है, हम a²/4 उसको कैसे लिख सकते
हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाय 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 यानी कि 3a स्क्वायर बाय 4 होगा। अब जब हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बाय 4 लिखते हैं तो यहां पर प्लस 3a स्क्वायर बाय 4 हमारे पास बचता है। अब ये वाला टर्म ए स्क्वायर बाय 4 को हम लिखेंगे a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2 इंटू ए बाय 2 और इंटू सी। यहां तक तो हमारा स्क्वायर में आ चुका। अब दूसरे को देखते हैं, 3a स्क्वायर बाय 4 को हम लिखेंगे रूट 3a बाय 2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं इसको। और फिर बी स्क्वायर इसको लिख लिए। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि 2ab तो सर है नहीं, आप कहां से लाइएगा 2ab? तो लाते हैं माइनस ये रूट 3ab को हम लोग लिखेंगे 2 लिखते हैं अपने मन से, और फिर रूट 3a बाय 2 और इंटू बी। अब इसको सॉल्व करके देखो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और यहां पर हमारे पास a की जगह पे ये आ गया, b की जगह पे b आ गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाने के बाद रूट 3ab ही तो बचता है, और हमारे पास रूट 3ab ही था। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व बराबर इक्वल टू 0 इसको लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे a बाय 2 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिखेंगे a, यानी कि रूट 3a बाय 2 और माइनस b तो b ही है, तो b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना प्लस इतना इक्वल टू 0 है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम इसको जब 0 करते हैं तो हमारे पास जगह की कमी है, तो जरा इसको यूज कर लेते हैं। अब हम लोग इस खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। a बाई 2 माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लिख सकते हैं a बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल। देयरफॉर a बाई 2 इज इक्वल टू सी होता है। अब दूसरा टर्म रूट 3a बाई 2 माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 3a बाई 2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू c बाय 1 बाई 2, और यहां से a हो जाएगा b बाय रूट 3 बाई 2। ये 1 बाई 2 इधर डिवाइड हो गया और ये रूट 3 बाई 2 इधर डिवाइड हो गया, ठीक। तो a इक्वल टू c बाय 1 बाई 2 और a इक्वल टू b बाय रूट 3 बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू c बाय 1 बाई 2 और इक्वल टू a इक्वल टू ये भी है तो b बाय रूट 3 बाई 2। ये इक्वेशन हमारा मिल जाता है। अब इस इक्वेशन से हमको फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, लेकिन फिर हमारे पास एक समस्या आ जाती है कि जगह कहाँ है। तो जगह हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं
क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग और मॉडर्न मोड ऑफ टीचिंग में यही डिफरेंस है। अगर आधुनिक संसाधन का हम लोग यूज करते, मैं अगर करता तो इस तरह से इसको डिलीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ टच करते एक ब्लैंक पेज आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमको डिलीट करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, और तब जो है ये नेक्स्ट उसका प्रोसेस करते हैं। लेकिन करना पड़ेगा भैया, मैं क्या करूं। चलो, अब ये जो मेरे पास कंडीशन है इसको ध्यान से देखिए। a इज इक्वल टू सी बाय 1/2 और इज इक्वल टू b बाय √3/2। अब चूंकि ये तीनों इक्वल है तो हम इसको k मान लेते हैं। मान लिया तीनों बराबर है तो कोई नंबर के बराबर होगा तो k होगा। तो इस प्रकार से a इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इक्वल टू k, और फिर b इक्वल टू √3 इंटू k बाय हो जाएगा 2, और फिर c का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 1 इंटू k बाय 2। इसका मतलब c इक्वल टू 1 इंटू k मीन्स k बाय 2। अब ये जो तीन वैल्यू है k, √3 k बाय 2 और k बाय 2, इसमें से क्या आप बतला सकते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो निश्चित रूप से k सबसे बड़ा है, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं k स्क्वायर। ये k स्क्वायर आ गया। अब जो दो वैल्यू है यानी b और c है, इसके स्क्वायर का सम फाइंड करते हैं। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b इक्वल टू √3k बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस k बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर बाय 4 प्लस k स्क्वायर बाय 4, एलसीएम 4 ही होगा, और ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, और बाय 4 ये 4 भी कैंसिल होके k स्क्वायर हो जाता है। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया a स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दो बाकी नंबर के स्क्वायर का सम हो तो वो ए बी सी जो 3 वैल्यूज है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा और सबसे बड़ा ए होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा। ए हमारा ये हो जाएगा सबसे बड़ा साइड, ए हैव टू यूज, और बाकी ये बी और इसको सी बोल सकते हैं। ये राइट एंगल डेफिनेटली राइट एंगल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द ट्रायंगल इज नेचर, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे उम्मीद है कि कर्नल आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट में लिख देना, मैं दूसरे तरीका से इसको समझा दूंगा। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे ट्रेडिशनल मेथड को लाइक कीजिए। और ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग का बेस्ट मेथड है। बिजली की बचत होती है भैया, इसमें बिजली खर्च नहीं होता है, इसमें सिर्फ खून और पसीना खर्च होता है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।